हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रविष्टिका और उसमें चल रहा है कारक प्रकरण। अब कारक प्रकरण में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कारक प्रकरण जो है कारक प्रकरण, ठीक है, इसमें आपका षष्ठी विभक्ति का चल रहा है और षष्ठी विभक्ति देखा जाए तो भाग 4 है। आज भाग 4 है। सूत्र संख्या झा उभय प्राप्तौ, उभय माने दोनों, प्राप्तौ इसीलिए लग गया है। कर्मणि, कर्मण मीन कर्म में होता है, उभय अर्थ में कर्ता और कर्म दोनों है। कर्ता कर्म दोनों आए तो वहाँ पर कृदंत के योग में, कृदंत मीन कर्ता जो होता है, योग में कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होगी और कर्ता में नहीं। बताइए, कर्ता में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, सिर्फ कर्म होगी बस। देखिए, आचार्यो गवाम दोहो अगोपेन। यहाँ पहले देख लीजिए, आचार्य नहीं जी, आचार्य नहीं, आश्चर्यो, आश्चर्य है ये, आश्चर्य यो करके आगे हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है। यहाँ सामने हस्य के वर्ण है इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया है, ठीक है। यह प्रक्रिया जानते हैं, शक श र उ ओ ए होता है ना, ता और उ होकर मिल हो जाता है। उसके बाद अगर हस्य रहता तो हस्य, नहीं तो अगर सामने ईश्वर रहता तो प्लुते रहता है। इसको आप जानते रहिए, ठीक है। अब गवाम है, गवाम द्वितीय एक वचन है, गवाम, गाओ गाओ गावा, गवाम गाओ, इस टाइप रोज चलता है, गाओ गाओ गावा। दोहो, दोहो आगोपेन, आगोपेन, ठीक है। आश्चर्य तो यहाँ पर कह रहा है कर्ता में नहीं और कर्म में क्या लगेगा, षष्ठीय विभक्ति होगी। गवाम यहाँ द्वितीय नहीं है भाई, गवाम आम नाम शाम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, यहाँ आपका षष्ठी बहुवचन है। दोहो, दोहा दोहने की बेला, अगोपेन, अगोपेन मीन गोपी, गोपी कहने का मतलब है, देख लीजिए। और इसमें है आश्चर्यो, आश्चर्यो सही है, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। आश्चर्य की बात है, दूध दूहने की बेला तक जो है, गवाम मीन गायों को दूध दूहने की बेला तक वहाँ पर, कहाँ पर है, दूध दोहने की बेला तक अगोपेन, गोपेन माने गोपी लोग जो है गायों को चरा रहे हैं, ठीक है, यही बात है। और तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक छोटा सा टिप्पणी है, टिप्पणी के रूप में दिया गया है, वार्तिक है, टिप्पणी में दिया है वार्तिक। अब देखिए, स्त्री प्रत्ययोः, प्रत्ययोः और रका, रकाकार योः योर नायम नियमः। प्रत्ययो माने प्रत्यय, प्रत्यय और प्रत्यय, प्रत्यया प्रत्रयोर काकः, काकारः योर नायम नियमः। किंतु जब स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय, क्राकः मीन, कारका मीन कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय अक हो जाए, रउल, रउल होता है, रउल से लिखा गया है, रउल का जो है ऊ बचता है। जब ऊ आएगा तो ऊ का आ शेष रहता है। तो जैसे आ शेष होता है रउल से ऊ का अक हो जाता है, आ से आस हो तो हो, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। रउल का ऊ से अक डायरेक्ट बन जाता है, जान लीजिए। स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग में
कोई भी प्रत्यय हो तो कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जिसको कहते हैं कृत प्रत्यय, और स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय होना चाहिए, और उसमें अख, यहाँ देखिए योर अख निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, योर यहाँ विसर्ग मार देंगे तो यहाँ अख हो जाएगा। अक हो गया अकारः, यहाँ अक हो गया तो यहाँ आकारः, आकार्यो, आकार्यो, फिर विसर्ग मार दीजिए, नायम, नायम नहीं नायम हो जाएगा। ठीक है, नायम कर दीजिए। नियम माने नियम है, कहने का मतलब है स्त्री प्रत्यय के अक हो जाता है, रौल से अक हो जाता है तो अकार्यो, आकार से हो करके यह जो है षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, जो आकार का मतलब होता है आकार, ए आकार हो तो कर्ता में भी स्त्री षष्ठी विभक्ति होगी। कर्ता में भी, आकार का मतलब अकार्यो, आकार अगर है, हाँ, पहली बात स्त्रीलिंग हो, दूसरा कृत प्रत्यय हो, तीसरा जो है अक का आ हो तो क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति होगी। अब देखिए कहाँ होता है, भेदिका विभित्स्वा वा रुद्रस्य जगता। भेदिका, भेदिका जो है विभित्स्वा वा रुद्रस्य जगता। भेदिता, भेदिता मीन भेद देने वाला, विभित्वा वा, हाँ देखेंगे, भित्वा, विभित्वा वा मीन अथवा यहाँ कर देंगे रुद्रस्य जगता। किंतु जब स्त्रीकृत प्रत्यय में अकड़ोच में कर्ता षष्ठी हो तो भेदिता विधित्वा व रुद्र से, यहाँ भेदन क्रिया कर्ता रुद्र है। कर्ता क्या है, रुद्र है। यहाँ पर यहाँ कर्ता है तो कर्ता अगर रुद्र है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति हो गई है, षष्ठी एक वचन। और आगे देखिए, रुद्र में षष्ठी विभक्ति हुई, और शेष विभाषा वार्तिक लिंग से कृत प्रत्यय को, शेष विभाषा एक सूत्र है, शेषे विभाषा, शेषे विभाषा। अब ये क्या कहता, शेष रह जाता, विभाषा माने विकल्प से। अन्य कृत प्रत्ययों में कर्ता जो होता है वह विकल्प से षष्ठी होती है। अभिचित्रः जगतः कृतिर, कृति हरेड़ हरिड़ा वा। ठीक है, यहाँ जो है आप देखेंगे, विचित्रः जगतः, विचित्रः जगतः, इसको कोई पढ़ाता है नहीं लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, विचित्रः जगतः कृति रे हरिड़ा वा। ठीक है, अब इसमें विचित्रः जगतः कृति हरेड़वा, यहाँ देखिए कर्ता कौन, इसमें कर्ता जो है हरि विकल्प से षष्ठी हुई है। ये हरि जो है, यह हरिड़ा कर दिए ना, हरे हरिड़ा, ये वाला आपका षष्ठी एक वचन है, यहाँ कर्ता है हरि। ठीक है, कर्ता है हरि।
षष्ठी विभक्ति हुई विकल्प से। और कुछ लोग के मतानुसार स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों में ही कर्ता के विषय में नहीं अपितु लिंगोकृत प्रत्ययों के कर्ता होती है। शब्दानुशासनम आचार्येण आचार्यस्वाचार्य के द्वारा शब्दों का उपदेश दिया जाता है। विचित्र जगतः कृति, विचित्र है जगत के यह जो कृति मीन करने वाले बनाने वाले। हरेह मीन होता है हरि का हरिड़ावा, हरेह लिखो या तो हरिड़ा लिखो, दोनों बात सही है। यहाँ तृतीय एक वचन है, यहाँ वा मीन अथवा कर दीजिए। हरेह, हरे हरे पंचमी षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक वचन बनता है, ठीक है। कृति मीन बनाने वाले। अब इसमें क्या था, सिर्फ षष्ठी था। भेदिका भिवित्वा व रुद्रस्य जगता, यहाँ कर्ता ये रुद्र है इसीलिए षष्ठी। मतलब इसमें पहले ही बता दिए, जब कर्ता जब स्त्रीलिंगकृत प्रत्ययों में अकड़ौत हो तो कर्ता जो है षष्ठी व्यक्त होगी। कर्ता हो रहा है और क्या चाहिए। इसमें भी वही सब बताया है, कर्ता में नहीं होगी और कर्म होगी लेकिन कर्ता में नहीं होगी, ठीक है। गवाम माने गायों को दोहो, दूध दूहने की बेला तक वहाँ पर हैं। आश्चर्य की बात है तो यहाँ गवाम में क्या हो गया, षष्ठी हुआ है। और कर्ता जो है तो गोपेन है, गोपी के द्वारा, तो एक कर्ता है भैया। और कर्ता इसमें क्या लगा है जानते हैं, कर्ता इसमें आपका तृतीय लग गया है, क्योंकि पहले ही रोका है, निषेध किया है, कर्ता में नहीं होगा। तब क्या होगा, कृतीय होगी। सिर्फ इसमें कर्म होगा। गवाम में क्या है, कर्म है, गवाम कर्म है, इसीलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। और यहाँ क्या है, यहाँ कह रहे हैं भैया कर्म में नहीं कर्ता में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। जगता मीन होता है भेदिता, जगता ये सब, इसीलिए पंचमी षष्ठी हुआ है, इसीलिए भेदिता भी तृतीय हो गया है। तृतीय ये सब कर्ता कर्म है। और विचित्रा ए भी तृतीय एक वचन है। और बाकी जगता ए भी पंचमी षष्ठी एक वचन है। तो आप समझ लीजिए इसमें कर्ता की बातें हैं, इसमें कर्म की बातें हैं, ठीक है। बातें अब समझ में आ गया होगा हमें लगता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा टाप में है ना, तो इसको ज़्यादा सा बहुत कम पढ़ा लिखा जाता है, ठीक है। अब लेकिन पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आ ही जाए तो क्या करेंगे बताइए। अभी टाइम है, सब पढ़ लिया जाए, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ उभय प्राप्त हो कर्मण, उभय माने दोनों, प्राप्त माने कर्ता और कर्म में दोनों आए तो वहाँ कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, लेकिन कर्ता में नहीं होगी। कर्ता में क्या करेंगे तो तृतीय कर देंगे, कोई भी कर दो, लेकिन षष्ठी नहीं होना चाहिए। और यहाँ स्त्री प्रत्ययों में आकार मतलब आकार्योर नियम के अनुसार वार्तिक है। जब किंतु स्त्रीलिंगकृत प्रत्यय हो तो अकमेड़ोत में आ हो तो कर्ता षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। आ हो तो कर्ता में क्या हो, कर्ता में षष्ठी विभक्ति होगी। यह कर्ता यह है आपका षष्ठी विभक्ति हुआ है, बाकी कर्म है, ये सब कर्म करण है, ठीक है। इसीलिए शेष विभाषा भी कहते, विभाषा भी शेष रहती है। विभाषा में इन विकल्प से भी थोड़ा सा शेष था। विचित्रा जगता कृति है, कृति हरे है, हरिड़ा, ठीक है। तो आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगला सूत्र हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। ये भी थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट टाइप में है, तो थोड़ा सा लिए दिए चलते हैं। उसके बाद चलिए अगले सूत्र की तरफ चलेंगे। हाँ, अगला सूत्र है, आप देखेंगे पेज नंबर 226 बाबूराम सक्सेना यहाँ करके है, ठीक है। चलिए, न लोका, न लोक हो जाएगा, लोक, लोका, लोक, आव्यय, आव्यय निष्ठा, निष्ठा, खल,
अर्थ 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 त्रिनाम, अर्थ निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम, कर्त कर्मणयो कृति सूत्र से सभी कृदंत और प्रत्यय के योग में, ठीक है, कर्ता और कर्म में षष्ठी का विधान होता है, किया जाता है। कर्त कर्मणो कृति के क्षेत्र में छोटा कर देने वाला होता है, ठीक है। कर्त कर्मणो कृति सूत्र है, उसी से लकार के अर्थ में अगर लकार आएगा, नीचे पर अगर आप देख लीजिए 226 में या के नीचे, तो लकार के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों के अंत में होने वाले शब्दों में उक होने पे कृदंत शब्दों के योग में कृदंत अव्यय के योग में निष्ठा अतवत, निष्ठा के योग में अत्ता और अतवत के अर्थ में होने वाले शब्दों के योग में खल और तथा खल प्रत्यय के समान जो है रखने वाले शब्दों में, प्रत्ययों के अंत में शब्दों के में तथा त्रिन प्रत्ययों के अंत में होने वाले शब्दों में षष्ठी नहीं होगी, ठीक। उधर होगी और इधर नहीं होगी। किधर नहीं होगी? कह रहा है कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में तो लगेगी ही, लेकिन कृदंत के अव्यय योग में अपव्यय माने अपव्यय शब्द देखे हैं या जानते हैं, जो व्यय ना हो, उसका न रूप चले न उसका अर्थ निकले, जैसे अथवा है, अथ है, इस टाइप में ऐसे बहुत से अव्यय शब्द हैं। निष्ठा अथवा तो अगर शब्दों में लग गया है तो खल और खल तथा खल के समान अर्थ में प्रत्ययों में होने वाले तथा त्रिन प्रत्यय, त्रिन, ये देखो त्रिनाम है, त्रिन प्रत्यय है, त्रिन प्रत्यय में लगने वाले, ठीक है, प्रत्ययों से लगने वाले होने वाले के योग में षष्ठी नहीं। अगर त्रिन प्रत्यय लग गया जान लीजिए षष्ठी नहीं होगी, बाकी होगी। बात समझ में? कर्ता कर्म में षष्ठी होगी, अगर कृदंत लग गया है तो कृदंत हो गई, लेकिन त्रिन प्रत्यय लगने के बाद षष्ठी नहीं होगी। जो प्रत्यय जिस लकार में प्रयुक्त होता है उसे नीचे दिखाया जाता है, ठीक है। तो कृदंत जान गए हो, कृदंत के अर्थ में है अत्ता और अतवत, ठीक है। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा आप जान लीजिए, अब ये बता रहे हैं कर्त कर्मणयो कृति छोटा कर देने वाला कृदंत प्रत्ययों के योग में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कृदंत क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला एक है धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, दूसरा है आपके शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें धातु वाला है, इस शब्द वाला है। धातु मीन जानते हो, धातु में लगकर कोई भी वो भी शब्द बनते हैं, लेकिन एक शब्दों में डार्क लग जाते हैं, हर शब्दों में लगे होते हैं, ठीक है। और यह धातु से बिने हो करके और नहीं लगते हैं लगने वाले प्रत्यय, ठीक है। अब ये क्या है? कृत प्रत्यय है पहला, तिंग प्रत्यय। तो कृत क्या है? कृत में है तब्यत बनीयर केलिमर या तड़त क्यत अत्वा का स्थान पर ल्यप तुमुन तब्यत, ये सब है, 7-8 प्रत्यय है इसमें, आप देखेंगे। अतिंग में तिप्त झी जो 18 प्रत्यय नहीं लगता है, वही बात है। जैसे धातु रूप में जैसे नहीं होता है भोद भोता भोन भोज भोता भोत भवाम भवा भवा, यह सब में तिप्त झी इस टाइप लगे हैं 9 प्रत्यय, 9 दूनी 18 है। आत्मनेपदी का 9 हो गया है और 9 परस्मैपदी हो गया है। आत्मनेपदी 9 हो जाएगा, 9 जो है परस्मैपदी हो जाएगा, 9 18 प्रत्यय हो जाएगा आपका तिंग प्रत्यय का, ठीक है। ये सब हम प्रत्यय बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। जब प्रत्यय की बारी आएगी तो एक एक करके निचोड़ एक इतने उदाहरण को बताऊंगा, विश्लेषित करूंगा, क्या बताऊंगा। लेकिन हम बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही चलेंगे, जैसे जैसे उसका क्रम है। अगला क्रम है जान लीजिए समास का है, समास आप पढ़ेंगे और इधर उधर हम दौड़ धूप कर नहीं पढ़ाएंगे। जो छूट गया मान लीजिए प्राकथन पहले वाला
या वर्ण विचार छोटा है तो उसको हम बाद में आकर के फिर सपेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद समास के बाद जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे सब पढ़ाएंगे, इसे ऐसे बोर्ड पर लिखाएंगे। आप लोग सिर्फ तैयार रहिए पढ़ने के लिए बस, ठीक है। और देखिए शब्दों में लगने वाले कुछ प्रत्यय हैं, जैसे सुप है। सुप प्रत्यय क्या है? सुप और जस, ठीक है। सुप और जस करके नहीं, सात्विक 21 होता है, 7 विभक्ति होती है, 7 में 3 3 लगता है, सात्विक 21 प्रत्यय उसमें लग जाते हैं आपका, जिसमें आपका जैसे राम रामो रामा रामम रामो रामान रामय रामाभ्याम रामय रामे रामाय रामाभ्याम रामाभ्या, हाँ। तो रामात रामाभ्याम रामाभ्या, और रामा क्या हो गया? रामे, रामे हो गया, रामे रामयोश रामाणाम, हाँ रामे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 7 विभक्ति जान लीजिएगा, हाँ। तो उसमें क्या लगता है आपका? सु और जस करके लगता है, 21 प्रत्यय होते हैं। इस शब्द में डायरेक्ट लग जाते हैं, इसको थोड़ा सा धात और प्रत्यय बनाना पड़ता है। स्त्री प्रत्यय जानते हैं, रोजाना कहते हैं, टाप डाप चाप 3 है, गीभ गीस गिन उंग तीज, 8 प्रत्यय ऐसे होते हैं, स्त्री प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय में 8 प्रत्यय लगा करके स्त्री प्रत्यय बना दिया जाता है, वो भी पुल्लिंग शब्द रहते हैं। स्त्रीलिंग बनाने का बहाना है, और क्या चाहिए, ठीक है। तद्धित होता है, मतुप अणवत इन्हीं ये प्रत्यय हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय जब भी देखेंगे आप, तो जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय पदों में, यहाँ कहाँ लगता है? संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण अव्यय पद, ये सब में आपको तद्धित प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। पद तद्धित में आपको उदाहरण बता दें, जैसे धन धन मतुप धनवान, पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग भी होता है। धनवान धनवती धनवतः, ठीक। रूपवान रूपवती रूपतः, रूप धन मतुप रूपवत, रूप से युक्त। श्री धन मतुप श्रीमान। तो इस टाइप आपका तद्धित प्रत्यय है भैया, वही ये चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, अब समझ में आ गया होगा। कृदंत है, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्ययों के योग में अगर है तो कृदंत वाला अत्वालेप इस टाइप है। यहाँ पर तद्धित भी आया था क्या? तद्धित तो नहीं है, ठीक है। जो भी अभी जो भी लगेगा प्रत्यय अब देखेंगे। लकार के अर्थ में प्रत्ययों से होने वाले वो के अर्थ में कृदंत, कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं, ठीक है। शब्दों के योग में कृदंत, अव्यय के योग में निष्ठा अत्वत, मैंने बताया अत्वत होने से अंत में खल खच, और होने से इसमें जो है त्रिन प्रत्ययों के अंत में होने वाला षष्ठी नहीं होगा, यही त्रिन प्रत्यय है, विशेष नहीं होगा। एक कृत प्रत्यय के लिए यहाँ बात किया गया, कृदंत जिसको कहते हैं, इसको कृदंत भी कहते हैं, कृदंत, ठीक है। कृत प्रत्यय को कृदंत, और बाकी तद्धित के लिए तो नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण सब ले चलेंगे, क्या क्या इसमें है क्या नहीं है, इसको तो पूरा करेंगे ही। अब जान लीजिए, जो तद्धित प्रत्यय होता है, सच सानच भी प्रत्यय है इसमें, शुभ प्रत्यय, सौनच प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्ययों में बहुत से हैं, ऐसा नहीं सब प्रत्ययों के भाग मैंने बता दिया है, और उसके बाद धीरे धीरे से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कई भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, धातु के अंत में प्रत्यय और शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय। शब्दों से लगने वाले, शब्दों को अंत में लग जाता है, जैसे राम रामो रामा है ना, तो रामम रामम सु प्रत्यय लगा है, राममो प्रत्यय लगा है, जस प्रत्यय लगा है, ठीक है। इसी टाइप में है भैया। और स्त्री प्रत्यय जान रहे हैं, बढ़िया ढंग में जानते हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आता है कि नहीं लगा है कि नहीं है, क्लियर नहीं हो, सब कहते नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ मतु प्रत्यय, वान प्रत्यय, ये सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में लगते हैं, तद्धित वाला, ठीक है। चलिए ठीक है।
अब आगे हम चलते हैं। हाँ, अब देखिए पेज नंबर 227, सच तथा सानच लट लकार के अर्थ में होता है। किस में होते हैं? लट लकार के अर्थ में दे रहे हैं। आन मान सान, इसका आन मान सान जुड़ता है तो सत जुड़ता है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे क्वशु तथा कौनच। क्वशु तथा सानच, सानच अर्थ में दे रहा है कानच, कानच, कौनच। क्वशु तथा कौनच लिट लकार के अर्थ में दे रहा है। यह क्या दे रहा है? लिट लकार के अर्थ में दे रहा है, लिट लकार। ऐसे ऐसे अर्थों में दे रहे हैं। और सच जो है तथा सानच, सच जो है श्रुत बराबर शत और तथा सानच बराबर श्यमान, श्यामान। ठीक है। आन मान सान जुड़ता है, किसी में श्यामान जुड़ जाए, शत जुड़ जाए, त जुड़ता है इसका। ठीक है। इसमें आन मान सान जुड़ता है। ठीक है। हाँ, अब चलेंगे देखेंगे क्वश का, क्वानच का, शत का, श्यामान का। क्वश, क्वानच, श्रच और सानच के शत और श्यामान का हो गया ना, चारों का। इसका दोनों का नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? कह रहे हैं शत और सानच तृण प्रत्यय, तृण प्रत्यय जो होता है, यह तृण प्रत्यय जो है प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया। पेज नंबर 227 पे देखेंगे तो है, उसी जगह पर दिया जाता है जहाँ पर क्वश, क्वानच, शत, श्यामान, क्वश, क्वानच, शत और श्यामान के उदाहरण दिए जाते हैं। उसी में इनको भी शामिल कर दिया जाता है कि इसको श्रत और सानच को भी कंटिन्यूस कोई कार्य होता है उसी को अर्थ में आता है, इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है उदाहरण। ठीक है। तो चलिए यहीं उदाहरण आप मान के लिए, वान है तो वान में मान लीजिए सत सानच, आप जान लीजिए आन मान शान मान जुड़ता है, तो यही मान चलिएगा। ठीक है। वहीं पर दिए जाते हैं। कह रहे हैं क्वश काशी जग में वान पुरुष स्वर्ग लभते। ठीक है। काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। काशी गया हुआ, काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। स्वर्ग लभते मीन पाता है। ठीक है। अब इसमें कुश का प्रयोग हुआ है। कुश के अर्थ में क्या है? कुश और कानच लिट लकार में होता है। लिट, भूते लिट, भूतकाल की बातें हो जाएगी। काशी गया हुआ व्यक्ति पुरुष क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब होता है उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। गया हुआ आप जान लीजिए, इसी से लिट है, गया हुआ, पता नहीं कब का गया हुआ, इसीलिए भूते लिट। काफी देर। अगला देखते हैं। काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। इसका मतलब जो काशी में गया है पुरुष, वह स्वर्ग प्राप्त कर रहा है। कान यहाँ क्वश, क्वश जो है, क्वश को अर्थ में जो है और कानन के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। वही गया हुआ जो है लिट लकार हो रहा है। ठीक है। और उसके अर्थ में, क्वश अर्थ में क्या लगता है? वान मान शान
यही सन और सानच प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, क्वश। और उसके बाद आप देखें कानच में क्या करते हैं, कानच में शान जुड़ता है, कानच में, ये भी लिट लकार की बातें करेगा। परोपकारम चक्राणाम चक्राह चक्राह जनः ख्याति गच्छन्ति। ठीक है, अब इसको देखिए, परोपकार जो है, परोपकार कर चुके लोग हुए लोग विख्यात होते हैं। परोपकार कर चुके लोग विख्यात होते हैं, विख्यात होते हैं। ठीक है, विख्यात हो जाते हैं, गच्छते हैं ना, जाते हैं। ठीक है, परोपकार कर चुकने, चक्राणाह का मतलब कर चुके, कर अर्थ में होता है। ठीक है, जनः मीन लोग, विख्यात, ख्यात मीन विख्यात, गच्छन्त मीन हो जाते हैं। परोपकारक, ठीक है, कर चुकने वाले अर्थ में। चक्रणा आण मान साण सन सानच। ठीक है, और ये भूतकाल लिट लकार का मतलब बातें कर रहे हैं। परोपकार कर चुकने वाले जो लोग हैं वो विख्यात हो जाते हैं। परोपकार का मतलब लिट लकार हो चुके हैं, परोपकार, इसीलिए यहाँ पर जो है लिट लकार का ये सब प्रयोग अर्थ देगा कहने का मतलब। बस यही इतना जानिए। और स्यत मीन हो वन्यान विनयन यु दुष्ट सत्वान। वन्यान और विनयन, और शत का अर्थ क्या दे रहा है, शत का अर्थ दे रहा है, सानच में शत दे रहा है ना, तो वही, और सानच में श्यामान दे रहा है। शत में देखिए ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है ना, वन्यान विनयान यु दुष्ट सत्वान, कॉन्टिन्यूअस लगातार बातें हो रही है, कोई भी कार्य लगातार हो रहा है। कंटिन्यूअस मीन लगातार कोई कार्य होता है, जैसे गच्छन चलता हुआ, चलन चलता हुआ, खादन खाता हुआ, पिबन पीता हुआ, एक कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए देखिए इसको स्यात का। जंगल के दुष्ट जीवों को सिखाता हुआ, जंगल के दुष्ट जीवों को, जंगल के दुष्ट जीवों को सिखाता हुआ ठीक है, जंगल के दुष्ट जीवों को सिखाता हुआ, एक में ही कर दिए। वन्यान मेन होता है, कॉन्टिन्यूअस है, वन्यान है, तो जंगल, विनेशन माने विनाश कर रहा है, दुष्ट जीवों को सिखा रहा है। विनेशत दुष्ट सत्वान, दुष्ट सत्वान माने दुष्ट जीवों को, विनेश्यान माने सिखा रहा है। कोई भी जंगल के जो दुष्ट जीव हैं उनको कुछ सिखा रहा है, तो यह सब कॉन्टिन्यूअस ही है भैया, यू मीन को। श्यामान देखिए, ये भी सनत और सानत दोनों जो है एक ही, दोनों प्रत्यय जो है लगातार कार्य होता है, लगातार का तार, कॉन्टिन्यूअस जिसको कहते हैं। इसका श्रत होता है, इसका श्यामान हुआ है। हाँ, श्रत के इसमें दोनों जुड़ा है, श्रत के सा जुड़ा है, श्रत ता जुड़ा है ना, श्रत में ता जुड़ा है श्रत, और इसमें मान जुड़ गया है, शान का श्यामान हो गया, यह सानच का शान जुड़ गया है। ठीक है, वही बातें यहाँ पर है। यहाँ पर जो है
शानत का मान आन शान जोड़ता है, मान आन और शान जोड़ता है, ठीक है। और इसमें शत का सिर्फ त्र जोड़ता है, श्रत शत, श तो ता जोड़ता है बस, ठीक है। उसी प्रकार से हुआ अच्छे वटम पूज ईश्वाण यांत्रिण गंगा तीरे एव स्थाशयन्ति। अच्छे वट पूज्यमाण होता है, यांत्रिक गंगा तीरे है। अच्छे वट हमारे यहाँ से उस पार गंगा जी में है, इस पार हम लोग हैं, संगम बगल है, उसके जिस बगल उस पार जब जाएंगे तो आपको अकबर किला है, अकबर किला से जब होते हुए जाएंगे, अच्छे वट अंदर में है। इधर से तो रास्ता शायद बंद कर दिए हैं, उधर से आना पड़ता है, नया वाला पुल, ठीक है। तो अच्छे वट वहाँ पर है, वही बात बताया जा रहा है, ठीक है। जो यात्री अच्छे वट की पूजा करना चाहेंगे वह गंगा के तीरे ही टिक जाएंगे। जो यात्री अक्षय वट की पूजा करना चाहेंगे वह यात्री गंगा के तीरे किनारे वहीं रुक जाएगा। स्थापिता में रुक जाएंगे, ठीक है। वह यात्री वहीं पर गंगा के किनारे टिक जाएंगे या रुक जाएंगे, बात एक ही है, ठीक है। अच्छे वट पूज्यमाणा मीन होता है आण मान शान जोड़ता है ना, तो वही जुड़ा है। पूज्यमाणा मीन पूजा करना चाहते, यात्रिणा मीन यात्री, वह गंगा के किनारे ही वहाँ गंगा के किनारे क्या करेंगे, जा करके रुक जाएंगे, अपना वहीं पूजा प्रसार करेंगे, जो करना रहेगा, ठीक है। अब ये भैया चारों को हो गया है। अब आगे देखते हैं और क्या है। अब ऊ कह रहा है, ऊ तथा उक प्रत्येक उदाहरण में कह रहे हैं कृद, और ऊ हरि दृदिक्षु, हरि देखने की इच्छा, उक दयान धातु को अर्थी, हाँ, कृद्यंत तथा अथवा प्रधानतयः डमुल और त्वा ल्यप तुमुन इस लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है ल्यप के अर्थ में सीता परित्यजः लक्ष्मण आशीत, सीता को परित्याग कर लक्ष्मण जी चले गए। तुमुन का अर्थ में है, ठीक है। सब का अर्थ में है धीरे धीरे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं हम प्रत्यय कैसे है आगे। ऊ तथा उक प्रत्यय में बने शब्द देख लीजिए। ऊ क्या है और उक, ऊ और उक में देख लीजिए, तब उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ऊ से हो गया है हरि दिदिक्षु, और उक से हो गया दैत्यान धातु को हरि। अब ऊ है हरि दिदिक्षु, छु था ना, यही ऊ लग गया है इसमें, और इसमें उक कहाँ लगा है, दैत्यान धातु को हरि, धातु को उक लगा है ना, यही धातु को धातुक था, उक था, इसमें हस्य से विसर्ग का, हस्य सामने है, विसर्ग का हो गया, धातु का हुआ होगा, उसके धातुका से धातु को बन गया है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग देखते रहे। और हरि दीक्षित, हरि को देखने का इच्छुक, हरि को देखने के इच्छुक माने इच्छा हुआ है, हरि दिदिक्षु माने देखने की इच्छा, ठीक है। उक दैत्यान धातु को हरि, दैत्यान मीन दैत्यों को, ये द्वितीय बहुवचन है भैया,
ठीक है, ए भी हरिम है, द्वितीय एक वचन है, ये द्वितीय बहुवचन है। ठीक है, ये हरिम है, द्वितीय एक वचन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दैत्यान धातु को हरि, हरि दैत्यों को हंता है। हरि जो है, हरि दैत्यों को हंता है, हंता है। हन धातु मारने का अर्थ में होता है, वही है। हरि दैत्यों को क्या करता है? हंता, कहने हन दे भाई, वही बात है। कृदंत अव्यय प्रधानतः में, कृदंत जब प्रधान अव्यय और प्रधानतः में प्रधानता होने पर ड़मूल अथवा ल्यप तुमुन इत्यादि के अर्थ में हो रहा है। ड़मूल हो गया पहला। कृदंत अर्थ में मैंने बताया था, संज्ञा सर्वनाम जहाँ बातें होती है उसको कहते हैं जो है कृदंत प्रत्यय। नहीं, कृदंत प्रत्यय आपको क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कई प्रकार के होते थे। क्या कहते हैं? अत्वा का स्थान, हाँ ल्यप कहते नहीं, ल्यप रउल प्रत्यय, ये सब कृदंत में आते हैं। ल्यप तुमुन, हाँ इस टाइप जो है, जैसे अत्वा है और ल्यप है, तुमुन है, ये तो चार है ही, और तीन और है कृदंत में, और भी आते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे जब उसके बाद जब प्रत्यय शुरू करेंगे। अस्मारम स्वागृह चरितम दारुभूत था, भूत हो गया विसर्ग से मुरारी ही। ठीक है, अस्मारम, अस्मारम, ठीक है। ड़मूल का प्रत्येक उदाहरण है स्वागृह, अपने घर का चरित याद कर करके मुरारी काष्ठ हो गया। अपने घर का चरित्र याद करके मुरारी काष्ठ हो गया। यहीं लिख लीजिए, अपने घर का मुरारी, अपने घर का चरित याद करके, चरित याद करके मुरारी जो है काष्ठ हो गया। काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी हो गया, कष्ट हो गया, कष्ट हो गया, काष्ठ हो गया, काष्ठ हो गया, काष्ठ माने लकड़ी हो गया, काष्ठ। ठीक है, स्व मीन अपने घर का, चरितम मीन चरित्र को चरित मीन चरित को याद करके, स्मरामम मीन याद करके, मुरारी मीन मुरारी, यही काष्ठ हो गया। दारू माने लकड़ी होता, काष्ठ काष्ठ होता। दारू माने दारू पिए वाला नहीं, दारू, दारू माने लकड़ी होता है। ठीक है, संसारम सृष्टवा, संसार को सृष्टवा मीन सृष्टि देखकर, संसारम संसार को रचकर, संसार को रचकर, अत्वा का स्थान पर जो है कर अर्थ में होता है, रचकर। ठीक है, कर अर्थ में होता है। ड़मूल, ड़मूल, ड़मूल मु, देखो यहाँ पर आया है स्मरामम स्वाग चरितम दारूम, दारू भूतो मुरारी। ठीक है, भूतो स्मरामम स्वचरितम, स्वचरितम दारू भूते मुरारी। ठीक है, वह जो है अपने घर का चरित्र याद करके मुरारी काष्ठ हो गया। और इसमें क्या है? दृष्टवा अत्वा हो गया, यहाँ पर वाक्य शेष रहता है त्वा, और यहाँ ल्यप का या बजता है, जान लीजिए। परित्यज, यहाँ पर या आया है। लक्ष्मणो अयम सीता। ठीक है, दारुम, यहाँ आपको हरिश्चरितम यहाँ आ जाएगा, अड़ल मक आएगा, उल अर्थ में होता है। ठीक है, और उसके बाद तुमुन का तुम शेष बचता है। ठीक है, तुम शेष बचता है। गंतुम, हिरतुम,
यहाँ वर्तितुम 3 बार लगा है। ठीक है। सीता परित्यज्य लक्ष्मणो अयम आसीत। सीता का परित्याग करके लक्ष्मण आ गए। यही तो है, सीता को परित्याग कर लक्ष्मण जी चले आए। सीता का परित्याग करके लक्ष्मण जी चले आए। हो गया ना। यशः अधिगंतुम सुखम इहितुम वा मनुष्यम संख्यामति वर्तितुम वा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यशः, यहाँ यशो यशः था, हस्यस नहीं हुआ है, अतोरोत पुलुतात पुलुतेस हुआ। गंतुम तुमुन अर्थ में है, सुख इतुम तुमुन अर्थ में, वा मनुष्य संख्या मति वर्तितुम तब भी है तुमुन अर्थ में। यहाँ चाहे मति मानिए चाहे वर्तिम, यहाँ वह लग जाएगा, वह मीन अथवा हो जाएगा। यश पाने के लिए या सुख पाने के लिए, यश पाने के लिए या सुख पाने के लिए, ठीक है, सुख चाहने के लिए, मनुष्य बत जाने के लिए, मनुष्य से बत जाने के लिए, सुख पाने के लिए या मनुष्य बत जाने के लिए, क्या है लिखा गया यार, मिट गया, या मनुष्य से बच जाने के लिए, पाने के लिए या मनुष्यों से सुख पाने के लिए, और या सुख चाहने के लिए, सुख चाहने के लिए, और या मनुष्यों से बच जाने के लिए, मनुष्यों से बच जाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए इतना। उसके बाद आगे तो भैया अभी अत्वा और अतवत निष्ठा के अर्थ में है, नून के अर्थ में है, ठीक है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जल्दी से देख लें। हाँ, आगे चलिए। अत्ता और अतवत, अक्ता और अतवत के उदाहरण हैं। अत्ता और अतवत के उदाहरण आगे हैं, अद्या और अत्य प्रत्ययों के उदाहरण हैं। पहला अत्ता है, दूसरा अतवत है। अत्ता है विष्णुना, विष्णुना तृतीय एक वचन है ना। हतः दैत्याह, दैत्याह मीन दैत्यों को, विष्णु के द्वारा दैत्यों का हत हुआ। विष्णु के दैत्य लोग विष्णु से मार डाले गए। दैत्य लोग विष्णु के द्वारा मार दिए गए, ठीक है। वत अतवत, विष्णु के द्वारा दैत्य लोग मार दिए गए। और यहाँ क्या है, अतवत क्या अर्थ दे रहा है, दैत्यान हतवान विष्णु। दैत्यान हतवान, ये भी आपका द्वितीय बहुवचन का रूप है। हतवान भी है, आन मान वन जुड़ता है, वत जुड़ता है, ठीक है। विष्णु के द्वारा जो है, विष्णु ने दैत्यों को मार डाला। विष्णु ने दैत्यों को मार डाला, ठीक है।
अब खल शुकर प्रपंचो हरिणा, खल अर्थ में देखा, खल दुष्ट अर्थ में देखिए लिखा गया है, खल अर्थ में दुष्ट जो है, शुकर प्रपंचो हरिणा, हरि संसार प्रपंच आराम से कर डालते हैं। हरि जो है, हरि प्रपंच हरि प्रपंच संसार, हरि प्रपंच आराम से कर डालते हैं। हरि प्रपंच आराम से कर डालते हैं। ठीक है। अब तृण प्रत्याहार के अंतर्गत में देखिए कौन कौन आ रहा है। तृण प्रत्याहार के अंतर्गत में ये प्रत्यय है, कौन कौन है? श्रुत हैं, शानच हैं, शानन है, शानन चासन है और तृण प्रत्यय है। ठीक है, ये तृण प्रत्यय के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। अब पहला है श्रुत है, दूसरा शानच है, इतने इतने हैं। ठीक है। ये खल तो हमको लगता है तीसरा मान चलिए। श्रुत के अर्थ में बालकम पश्यन, श्रुत मीन कंटिन्यूअस, मैंने बताया है लगातार कोई कार्य होता है। बालकम पश्यन, लड़के को देखता हुआ, लड़के को देखता हुआ, खाता हुआ। क्लेशः शान, इसका शान जुड़ता है, पश्यन अन जुड़ता है। ठीक है। क्लेशः सहमान, आन मान शान जुड़ता तो वही है, इसका भी। ठीक है। इसका भी मान जुड़ता है, इसका भी मान जुड़ता है, इसका तृण से कर्ता तान जुड़ता, आन जुड़ता है। ठीक है। ये कह रहे हैं क्लेशम सहमानः, क्लेश दुख सहता हुआ। क्लेश माने दुख होता है, दुख सहता हुआ। सोमन, सोम पौमानः, सोम पौमानः, सोम रात को छानता है, सोम रस को, सोम रस पिए हैं ना, सोम रस को छानता है। छानना का मतलब है जैसे आप चीनी डाला, नींबू डाला और उसमें और भी जो भी मटेरियल है डाल दिया गया है, नींबू वो बढ़िया से पीस करके, तब क्या होता है एक कपड़े लगा के बढ़िया से छान दिया जाता है, या छन्नी से ही। पहले तो उतना नहीं था व्यवस्था, अब जाके छन्नी उन्नी हो गई तो उसको छान दिया जाता है, जो और भी बैक्टीरिया कचड़ा जो भी गर्दा वर्दा पड़ा हो, धूल मूल, वो सब हट जाए। वही सोम रस को छानता है, और कुछ नहीं समझना। ठीक है। तो सोम रस को छानता है, परिष्कृत करता हुआ। ठीक है। तो अब उसके बाद आप आत्मानम मडमानः, और अपने को अलंकृत करता हुआ, अपने को अलंकृत करता हुआ। ठीक है। अलंकृत, मडमानः मीन करता हुआ, आत्मानम मीन अपने आप को, अपने आत्मा को। अब एक ठोर है, देख लीजिए। चटाइयों को कटान, करता कटान, करता कटान। अब ये क्या है? चटाइयों को बनाने वाला, चटाइयों को बनाने वाला। इसीलिए भैया एक एक सब फरिया कर लिख दिए हैं, और इसमें बाबूराम सक्सेना में देखेंगे तो एक बार हो सकता ना समझ में आए,
थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा आप लोग का, लेकिन वीडियो इसीलिए पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक, इन सब प्रत्ययों का व्याख्यान कृदंत प्रत्यय के अर्थ में आगे और मिलेगा, ऐसा नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, यही सब हुआ है, यही सब है, इसीलिए देखिए प्रत्यय है, ऋण प्रत्याहार बना है, इसीलिए उदाहरण है, उदाहरण भी अर्थ भी और क्या चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया हो, लाइक करना, शेयर करना। जो भाई बहन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अगर भाई बहन कर लिए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।